हेलो एवरीवन। जस्ट नाउ सीईटी का स्लॉट 1 खत्म हो चुका है एंड बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिचेस महाराष्ट्र के बहुत सारे सेंटर्स पे हुए हैं। एक नॉर्मल ग्रेजुएट का बंदा या ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो एमबीए करने का ख्वाब देखता है, एमबीए सीईटी के लिए रातों रात मेहनत करता है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाता है, सेंटर पे पहुंचता है और सेंटर का पेपर सॉल्व करते करते उसको समझ में आता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है और इसकी वजह से उसके 30-40 क्वेश्चन रह जाते हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वी नीड टू आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू कंसर्न अथॉरिटी। इन ऑर्डर टू रेज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव इन्वाइटेड सम स्टूडेंट फ्रॉम सेंटर इटसेल्फ। अभी वो स्टूडेंट सेंटर पे ही है। तो वी हैव संस्कृति। संस्कृति, क्या प्रॉब्लम आपको फेस हुआ है, जरा बताइए। यस सर। सर मैं अभी कल्याण के साकेत कॉलेज सेंटर पे हूँ। कॉलेज हाँ संस्कृति, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक। ओके कीर्ति, आप बताइए तब तक। संस्कृति। सर कल्याण के मैं साकेत कॉलेज में हूँ। यहाँ पे मुझे वेबसाइट पे दिखाया था कि 3 आवर्स का पेपर है, लेकिन पेपर 2.5 आवर्स का ही था जैसा सीडी ने बताया था। हमने कॉलेज वालों को पूछा था कि पेपर में ऐसा 3 घंटा दिखा रहा है तो क्या है, तो वहाँ पे मैम थे, वो बोले कि है ना, जितना दिखाया है उतना ही होगा फिर। ओके तो वी अडॉप्ट दैट टाइम ओनली। तो उसमें मेरे लास्ट में सर्वर भी हैंग हुआ मेरा। तो कितनी बार आपका सर्वर हैंग हुआ? सर्वर एक बार हैंग हुआ और सर्वर एक बार ही हैंग। ओके कीर्ति दलाई आपके यहाँ पे क्या? इट्स लाइक मेरा 32 मिनट्स रिमेनिंग था। 32 मिनट्स मेरा रिमेनिंग था, लेकिन सर्वर हैंग होके वापस रिकवर हुआ। तो आई वाज लाइक कि है ना, टाइम पॉज होगा वहीं पे, लेकिन टाइम पॉज नहीं हुआ, टाइम वैसा ही मतलब था। सर्वर हैंग हुआ लेकिन टाइम चालू ही था। हाँ, टाइम चालू ही था, मेरा टाइम चला गया। मेरे को सिर्फ लास्ट में 1 मिनट 32 सेकेंड्स ही मिले। ओके कीर्ति, आपके सेंटर और पे क्या मेरे बाजू में और मेरे बाजू में ना 1-2 स्टूडेंट्स थे, उनको वो 30 मिनट बराबर मिला। ओके मतलब उन्होंने 3 घंटे का पेपर सॉल्व किया? हाँ, उन्होंने 3 घंटे का पेपर सॉल्व किया और मुझे आधा घंटा नहीं मिला वो जो उनको मिला। गॉट इट। कीर्ति, आपके सेंटर पे क्या प्रॉब्लम हुआ? सर मेरे सेंटर में हमें बताया भी नहीं गया कि लाइक फ्री मतलब आधा घंटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे अब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा रेंज में आके बात कीजिए। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आप वापस रेंज पे आके बात कीजिए। ओके पूजा खैरनार। ओके कीर्ति, आप म्यूट पे जाइए, आपका रेंज का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। पूजा खैरनार। यस सर। शॉर्ट में बताइए। एमबीसी कॉलेज, एमबीसी पार्क थाने में सेंटर लगा था। हाँ और 30 मिनट पे टाइम लैग हुआ और फिर से सर्वर अप हुआ, तो मुझे 30 सेकेंड से मिले। 30 मिनट, ओके 30 सेकेंड से 30 मिला। मिनट बाकी था और 30 क्वेश्चंस भी बाकी था। ओके अनुष्का, आपके सेंटर पे क्या प्रॉब्लम हुआ? तो और मैं भी एमबीसी पार्क में ही थी। और हाँ मेरे को भी लास्ट 35 मिनट्स बचा था, पर जब सर्वर बंद हुआ ना, उसके बाद डायरेक्ट वो 4 मिनट्स पे आया और उसके बाद सबमिट हो गया वो टेस्ट ऑफ। ओके ऑटोमेटिकली। तो आपके कितने क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से रह गए हैं? 30 मैंने ऐसे ही मार्क कर दिए वो। ओके पूनम भाई, आपके सेंटर पे क्या प्रॉब्लम हुआ? सर सेम प्रॉब्लम हुआ, मेरा 50 क्वेश्चंस रिमेनिंग था। पर प्रॉब्लम क्या हुआ आपके यहाँ पे? वही प्रॉब्लम हुआ। सर कल्याण के सेंटर में ही थी मैं भी। ओके सर्वर का ही इशू था। हाँ, और ईशा, आपके सेंटर पे लास्ट क्या में प्रॉब्लम 30 हुआ? सेकेंड ही मिला। 42 मिनट्स दिखा रहा था और लास्ट में 30 सेकेंड्स मिला। मतलब आपके किसी भी सेंटर पे कभी भी कंटिन्यूअस ऐसा प्रॉपर 150 मिनट दिख रहा है, 150 मिनट्स में आपने प्रॉपर पेपर सॉल्व किया फिर सबमिट किया, ऐसा कभी भी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं था। अच्छा आपके सेंटर पे क्या हुआ? सर वही हुआ था कि लास्ट के 30 मिनट्स में बंद हो गया था और उसके बाद फिर बाद में सिर्फ 2 मिनट बचा था जब वापस चालू हुआ सर्वर, तो सिर्फ लास्ट के 2 मिनट्स बचे थे। हमने उनको बोला भी तो उन्होंने बोला आप कंटिन्यू करो, वापस आपका टाइम मिल जाएगा, बट वो और नहीं आपको हुआ ईमेल लास्ट में। लिखने के लिए क्या बोला है सेंटर पे, जरा आप कोई सेंटर लास्ट में हम लोगों को रुका के रखा था, फिर लास्ट में वहाँ पे वो लोग, उनके हेड ने आके बोला कि अभी कुछ कर नहीं सकते, आप लोग सिर्फ सीईटी वालों को मेल लिखो अभी, और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके तो मैं छोड़ दिया। समराइज यहाँ पे करना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स के लिए भी, जो भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं।
एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जिन्होंने भी फेस किया है, तो मुझे गवर्नमेंट को या डीटी को यही बताना चाहते कि सारे स्टूडेंट एक सपना लेके उस पर्टिकुलर सीईटी के सेंटर पे पहुंचते हैं, बहुत बड़ा प्रेशर लेके वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिचेस अगर आता है तो एक नॉर्मल बंदे का इफिशियंसी वहां पे कम होता है। तो इफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 150 मार्क्स, वहां पे उसके सिर्फ 120 130 मार्क्स ही अटेम्प्ट होते हैं, एंड आपको भी पता है कि फिर स्कोर उसका कितना आता है। लेकिन यही अगर टेक्निकल ग्लिचेस स्लॉट 2, स्लॉट 3 और स्लॉट 4 में नहीं हुए, देन इनके बीच में फेयर कंपटीशन नहीं होगा। तो इसके लिए मेरा स्टूडेंट डीटी से यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज गेट इनटू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। ओके, इन सारे स्टूडेंट के साथ बात कीजिए, एंड एक कुछ फेयर उनको कुछ टाइम मिलता है या अगेन टाइम मिलता है या अगेन सीईटी होता है, या आप उनको कुछ नॉर्मलाइजेशन में कुछ एक थोड़ा सा सपोर्ट करते हो, सो दैट ये जितने भी स्टूडेंट्स है ये रिप्रेजेंटेटिव करके आए यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट सेंटर पे अभी भी स्टैंड कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम क्यों एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। तो ये वीडियो देखने के बाद जितने भी स्लॉट 1 के स्टूडेंट्स है, व्हाट यू थिंक, एंड आपको इसके ऊपर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने, इसका सजेशन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लस ये वीडियो को पोस्ट करते वक्त वी आर आल्सो टैगिंग डीटी, तो डीटी प्लीज इन स्टूडेंट्स को सुनिए, दे विल आल्सो डू द ईमेल, ओके, व्हाट एवर प्रॉब्लम दे हैव फेस एंड उन्होंने कौन से सेंटर पे था, तो प्लीज टेक सम कंस्ट्रक्टिव एक्शन सो दैट दिस स्टूडेंट्स विल गेट सम काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट, एंड आपके जो भी कमेंट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक्स अ लॉट।